अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक, इसको पार्लिमान ने तो मंजूर कर लिया, मगर इसके ऊपर बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। ऐसे सवालात खड़े हो चुके हैं कि जिसका जवाब हुकूमत के पास भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वो 38 नकात जिसका हुकूमत जवाब नहीं दे सकी थी, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से पूछा था कि ये वो कैसा सिस्टम आप जो है वो हमारे पार्लियामान में लाना चाह रहे हैं, या हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सा सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं जिसके मुताबिक इंतखाबात होंगे तो बहुत से सवालात जन्म लेंगे, जिसके ऊपर हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब ने बड़े पुरएतमाद अंदाज के अंदर ये बात की थी कि जी हम इस बिल को मंजूर करवा लेंगे, पार्लियामान से मंजूर हो जाएगा। मगर वो ये शायद इस बात से लाइलम थे कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के इनकाद को साफ शफाफ बनाए, उसको यकीनी बनाए, उसको बर वक्त जो है मुकर्ररा वक्त के ऊपर करवाए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे, और इसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने तरीके से मैनेज करे। लेकिन ये हुकूमत ने जो इस मामले में एक डंडी मारने की कोशिश की और इस बिल को पार्लियामान में लाकर अपनी तरफ से ये साबित करने की कोशिश की कि जी हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दे रहे हैं, क्योंकि 80 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम है उनको जी वोट का हक मिल जाएगा, वोट का अंदराज यकीनी बना दिया जाएगा। वो बटन दबाएंगे और वो मशीन के अंदर जो है वो वोट आ जाएगा। ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये सिस्टम बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो गया। रशिया के अंदर ये सिस्टम आया, बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। अमेरिका के अंदर ये सिस्टम आया डोनाल्ड ट्रंप की दफ़ा, उस वक्त धांधली के जो बाकायदा तौर पर इल्ज़ामात थे वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाए गए और कहा गया कि ये जो सिस्टम है ये बड़ी बुरी तरह जो है वो फ्लॉप हो चुका है, ये मुस्तरद कर दिया गया इसको अमेरिका की आवाम की जानिब से। फिर उसके बाद ये जो दीगर ममालिक हैं, न्यूयॉर्क हो गया, उसके बाद जी ये इस तरह के जो इंग्लैंड हो गया, इस तरह के ममालिक के अंदर भी ये सिस्टम बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम को डेवलप करना और इस सिस्टम के तहत इंतखाबात करवाना, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़े जो है ना वो कानूनी सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि ये जो बिल है इसको एक तो पहली बात कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के मुतसाविम करार दिया जा रहा है, बिल्कुल उससे ऑपोजिट करार दिया जा रहा है। कोई ऐसा बिल जो इंतखाबी इस्लाहात के ना तो जुमरे में आता है, ना ही इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इस बिल को जो है कबूल किया जा सकता है। क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात का मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है कि आप एक बिल ले आए और उसके अंदर जी आप वो मशीनों को सामने ले आए, आप कहेंगे जी ठप्पा लगा दो और उसके बाद जी वोट डाल दो। ऐसा कोई बिल जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और इंतखाबात के इनकाद को जो है वो बर वक्त यकीनी बना दिया जाएगा, तो इससे सबसे बड़े जो सवालात उठेंगे वो ये कि जब आप मशीन दबाएंगे तो इसके पीछे बाकायदा तौर पर एक ठप्पा माफिया का बटन लगा हुआ है। जो आप दबाएंगे तो वोट आप डालेंगे लेकिन वोट कुछ और निकलेगा। मे बी माइट बी पॉसिबल वोट मुस्तरद हो जाए, आपको नहीं पता कि इसमें वोट कैसे डाल सकते हैं या इसका क्या सिस्टम है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने आज तक इस सिस्टम के तहत ना तो इंतखाबात में वोट डाले और ना ही ये सिस्टम पाकिस्तान में पहली जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ है। इसको अगर अब मुतारिफ करवाया जा रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी वजह से मुतारिफ करवाया जा रहा है। अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है ये पास तो हो गया। इसके मुताबिक जी जरदारी साहब ने कहा है कि जो बीज इमरान खान ने बोया है फल कोई और खाएगा। और डेफिनेटली इमरान खान साहब के बारे में जो बात की गई है इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को जो लॉलीपॉप दिया गया था इंतखाबी इस्लाहात के बिल के नाम के ऊपर कि बहुत आसान है, अगली बार फिर इमरान खान साहब आप आएंगे, गवर्नमेंट में आएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हुकूमत करेंगे, अगले 5 साल भी आपके होंगे। तो वो इमरान खान साहब का वो हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि इमरान खान साहब को शायद वो समझ नहीं आई या उन्होंने समझने में बड़ी जो है वो ताख़ीर कर दी है कि जो वो बात सोच रहे हैं, जैसा वो समझ रहे हैं, जैसा उनके जहन में वो थिंकिंग आ रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो मंजूर करवा लिया गया, हालांकि ये अगर ये हुकूमत की बात की जाए तो वो आमिर लियाकत का वो स्टेटमेंट अगर आप अपने सामने रखें तो आपको पता लगेगा, जो कि उनका स्टेटमेंट है कि जी मैं आया नहीं हूँ बल्कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया। इट मीन्स कि वो जिस जानिब भी इशारा कर रहे थे
उस जानिब बड़े खौफनाक इशारे मिलते हैं, और ताकतवर जो हाथ हैं, जो ताकतवर मजबूत किस्म के हाथ हैं, जब तक आमिर लियाकत साहब के मुताबिक उनकी हमायत नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये आमिर लियाकत साहब का कहना था। उसके बाद राजा रियाज साहब की टोन भी आपको पता है। वो पार्लियामेंट के कल जो ज्वाइंट सेशन हो रहा था उसके अंदर मैं देख रहा था कि हुकूमत के वो जो नाराज अरकान असम्बली हैं वो एक ग्रुप बनाकर पीछे बैठे हुए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में। तो जब ये बिल मंजूर हो रहा था तो वो कहके लगा रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की वो जो कातिल मुस्कुराहट है वो इस बात का इशारा दे रही थी कि इमरान खान साहब को एक बार फिर बेवकूफ़ बना दिया गया इंतखाबी इस्लाहात के बिल के ऊपर। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का राइट, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मुतालबे के खिलाफ हूँ कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट देना है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए वोट का राइट नहीं दिया जा सकता। वो इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सिस्टम जो पहले बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुका, मुस्तरद हो चुका, जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए ही इंतखाबात करवाने थे तो 2018 के इंतखाबात जिस तर्ज के ऊपर हुए हैं, और भाई वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तर्ज के ऊपर हुए ही नहीं, जबकि उसके ऊपर अगर सवालात उठ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए सवालात उठेंगे तो फिर हुकूमत क्या जवाब देगी, कहाँ पर मुंह छुपाएगी, किसके सामने जाकर अपनी फरियाद को बयान करेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने जी एक इजलास बुलाने का फैसला कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिट दायर करने जा रही है, दरख्वास्त दायर करने जा रही है। चूँकि हम एक आइनी इदारा हैं, हम एक आज़ाद इदारा हैं, इंतखाबात को शफाफ बनाना, उसको यकीनी बनाना, उसको बर वक्त जो है उसके इनकाद को यकीनी बनाना, इंतखाबात के अंदर वोटर्स के इंदराज को यकीनी बनाना, वोटर लिस्टों को यकीनी बनाना, पूरे इलेक्शन के सिस्टम को यकीनी बनाना, ये हमारा एक आइनी फ़र्ज़ है, ये हमारी आइनी जिम्मेदारी है जिसको हम हर सूरत पूरा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो दरख्वास्त जारी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, जो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के माहिर कवानीन हैं, सलमान अकरम राजा, इरफान कादिर, उसके बाद जी रशीद रिजवी, ये जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनकी राय लें तो ये सिस्टम जो है इसको अदालत क्वैश कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर होने जा रही है, और हुकूमत को शायद एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, और अदालत में इस बात के ऊपर दरख्वास्त दायर की गई कि जी इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाया जाए, हमें ये बंदा पसंद नहीं है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की उस दरख्वास्त को फरवरी के अंदर मुस्तरद कर दिया था, जब हुकूमत ने कहा था कि जिस सैनेट के इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं होने चाहिए। उस दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्वैश कर दिया था। अब एक बार फिर हुकूमत जो है उसके मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई आने जा रही है। और मैं फिर बता दूं कि ये जो बिल मंजूर हुआ, मैं सबसे पहले ये बात कर चुका था कि ये बिल मंजूर हो जाएगा, पार्लियामान से हुकूमत के जितने भी बिल हैं वो मंजूर हो जाएंगे। कलभूषण का बिल भी अभी अदालत में चैलेंज होना है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जो बिल है इसके ऊपर अदालत इसको ना सिर्फ क्वैश करेगी बल्कि इसके ऊपर जो कानूनी सवालात उठेंगे हुकूमत इससे अदालत को भी मुतमिन नहीं कर सकेगी, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 38 नकात को किसी भी तरह वाजे नहीं कर सकी, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकी। तो वही गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकी, वो हुकूमत अदालत के जवाबात कैसे देगी, अदालत के सवालात का जवाब कैसे देगी, इस पे अदालत को वो कैसे मुतमिन करेगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 37 निकात की भी बात की। मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इस सिस्टम को बड़ी बुरी तरह इसको रद्द कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जवाज़ नहीं बनता। अगर आप अपने हाथ से वोट देंगे तो इट मीन्स आपको पता है कि आपने किसको वोट दिया है। अगर आप वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए वोट डालेंगे तो आपको नहीं पता कि पीछे क्या सिस्टम है। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मुआयना किया तो उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और डेफिनेटली उनको ये बात मालूम हो चुकी थी कि इससे ठप्पा माफिया जो है उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है, और इससे इंतखाबात के अंदर धांधली का बहुत बड़ा खदशा पैदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इजलास में रखी थी, अपने इजलास में इसको वाजे किया था। अब ये जो सारी बातें हैं, इमरान खान साहब की जी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं।
इमरान खान साहब की मुश्किलात इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो भी ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बिल आया, अगली बार मैं फिर आ जाऊंगा, अगले 5 साल मेरे होंगे और मैं उसके बाद बैठकर हुकूमत करूंगा, तो वो इमरान खान साहब को जो ये सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये बेसिकली जब अगर लेट्स सपोज अगर ऐसा हुआ, क्योंकि मैं इस बात के ऊपर मेक श्योर नहीं हूँ और ना ये हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात करवाने पर राज़ी हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो खुद ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दे चुकी है कि वो अपने फैसलों में आज़ाद है, वो अपने फैसलों में बिल्कुल आज़ाद है। वो जो फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको उसको पूरी कौम तस्लीम करेगी। तो लेट्स सपोज माइट बी पॉसिबल अगर ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात करवा देता है और उसके ऊपर जी हुकूमत जो है वो उसकी वो जो है वो राज़ी करने वाली जो शर्त है वो पूरी हो जाती है, तो फिर भी इमरान खान साहब जो है उनका कोई चांस नहीं है। इसलिए चांस नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए हैं वो बेसिकली जो बीज बोया जा रहा है उसका फल कोई और खाएगा। जरदारी साहब ने भी ये बात की और जो शहबाज शरीफ साहब की जो कातिल मुस्कुराहट थी उससे मुझे मालूम हो रहा था, जो वो पार्लियामान के अंदर बैठकर बड़ा बड़ा हंस रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर और हुकूमती वज़रा के चेहरे से वो जो वो खौफ के असरात नमूदार हो रहे थे और वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे थे पार्लियामान के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब की वो जो कातिल मुस्कुराहट है वो इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं ना, वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई होने जा रही है आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में। माइट भी पॉसिबल आने वाले महीनों की शायद नौबत ना आए, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत के हालात चल रहे हैं, ये बिल जो इन्होंने मंजूर करवाए यही बिल जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर पिछले हफ्ते मुस्तरद भी हुए हैं। 2 बिल जो हैं वो वैसे ही रिजेक्ट हो गए हुकूमती मेजॉरिटी के बाद। और जो बिलावल साहब ने सवाल उठाया है कि 221 मेंबरान थे, 222 की हमायत चाहिए होती है, हुकूमत के पास 1 नंबर कम था तो ये बिल मंजूर नहीं हुआ, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। दूसरी बात यह है कि जी इमरान खान साहब की मुश्किलात इसलिए भी बढ़ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जिनकी मुलाकात हुई, अलविदाई मुलाकात हुई इमरान खान साहब के वो जो चहीते हैं सदर आरिफ अलवी साहब, उनके साथ एक अलविदाई मुलाकात हुई और वो जो इमरान खान साहब ने एक नोटिफिकेशन रोका हुआ था ना, वो सबको पता था वो नोटिफिकेशन कौन सा था। वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो एक बड़े अपराइट किस्म के आर्मी के सोल्जर हैं और उनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो इखलाक के बहुत अच्छे इंसान हैं। करैक्टर के हवाले से उनके ऊपर बात की जाती है कि वो एक बहुत नफीस आदमी है, एक बहुत शरीफ आदमी है और अपने काम से काम रखने वाले वो शख्स हैं। उनका जो नोटिफिकेशन इमरान खान साहब ने रोका हुआ था, अब इमरान खान साहब जो है वो अपनी खैर मनाएं और अलविदाई मुलाकात जो हुई है फैज़ हमीद साहब की, क्योंकि वो अब कोर कमांडर पेशावर तैनात होने जा रहे हैं फैज़ हमीद साहब, और फैज़ हमीद साहब के जाने के बाद अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि वो नोटिफिकेशन जिसको इमरान खान साहब ने एक फड्डे के तौर पर अपने गले की हड्डी बना लिया था, जिसको इमरान खान साहब रोक कर बैठे हुए थे, वो नोटिफिकेशन शायद उनके लिए बहुत भारी साबित होगा, क्योंकि वो तैनाती जो नदीम अंजुम साहब की बतौर DGISI हुई उसके ऊपर दस्तखत हुए, उसके ऊपर जी वज़ीर आज़म साहब ने कौम को ये भाषण दिया था कि जी मैंने इंटरव्यू किए 3-4 बंदों के, कोई इंटरव्यू नहीं हुए, बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल फ्लॉप बात थी, कोई ऐसा इंटरव्यू वज़ीर आज़म साहब ने नहीं किया, बल्कि नदीम अंजुम साहब के नाम के ऊपर पूरे इदारे का एतमाद था और उनका यही कहना था कि नदीम अंजुम साहब को ही बतौर DGISI अपॉइंट किया जाएगा। अब इमरान खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि जी मैं इस बिल से कोई फ़ायदा उठा लूँगा, या इस बिल से वो मैं आपको फिर बता दूं कि वो जो ताकतवर हाथ है ना, वो ताकतवर हाथ जिनके बड़े मजबूत किस्म के हाथ हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद एक बार फिर वो जो लॉलीपॉप मिला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नाम पर, और फिर वो वज़रा ने कहा कि जी ओवरसीज़ को भी वोट का राइट मिल जाएगा, वज़ीर आज़म साहब आपने परेशान नहीं होना, बिल भी पास हो गया। और उसके बाद जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी तो हुकूमत के पल्ले क्या रह जाएगा, हुकूमत के तो अपने जो है वो करैक्टर के ऊपर सवाल उठेंगे, अदालत करैक्टर के ऊपर सवाल उठाएगी, वही अदालत
जो अदालत के ऑनरेबल जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज जस्टिस याया अफरीदी अपने इख्तलाफी नोट में लिख चुके हैं कि हुकूमत इस बात को वाज़ेह करे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की अलामत है, वफाक की अलामत है, ऐवान बाला सेनेट जिसके इंतखाबात हुकूमत करवाने के लिए ये बात कर रही है कि जी सेनेट के इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं बल्कि ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए। हुकूमत इस बात को वाज़ेह करे कि क्यों सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए। ये बात जो है इसका तो जवाब हुकूमत नहीं दे सकी अदालत में। जस्टिस याया अफरीदी का जो इख्तलाफी नोट है उसके ऊपर तो हुकूमत कोई जवाब नहीं दे सकी। तो ये हुकूमत के पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं है। अगर हाँ आपको ये समझता है कि ये हुकूमत अदालत को मुतमिन कर लेगी, क्योंकि ये अदालत में चैलेंज तो होना है, डेफिनेटली ये चैलेंज होना है, और इसका अगर इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पार्लिमान के ऊपर पड़ रहा है तो वो हुकूमत के ऊपर भी पड़ रहा है। और अदालत को अगर ये मुतमिन ना कर सके, क्योंकि ये देखे ना डंडी तो वो मार के ना, जो शिक उन्होंने निकाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो जो एक बुनियादी नुक्ता था कि ये जो आप बिल पास कर रहे हैं, वही बात मैं करने जा रहा हूँ कि इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का राइट देने का जो इन्होंने बिल मंजूर किया और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तर्ज के ऊपर आइंदा इंतखाबात करवाने का बिल मंजूर किया, इसमें से इलेक्शन की एक शिक ही निकाल दी गई है। और डंडी भी ऐसी मारी है कि किसी को शायद पता ना लगे, या किसी को जो है कोई बेवकूफ़ होगा वो समझेगा कि जी हुकूमत ने देखो कितना बड़ा तीर मार लिया है। और वो एक बुनियादी शिक निकालने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझ रही है कि जी हमने बहुत बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इमरान खान साहब जो हैं जो ये समझ रहे हैं कि जी इसके तहत इलेक्शन होंगे और मैं जो है वो एक बार फिर आ जाऊँगा, या मेरा वो जो है वो 5 साल अगला जो इक़्तिदार है वो बिल्कुल जो है वो पक्का हो जाएगा, तो इससे इमरान खान साहब के होश उड़ जाएंगे। और अगर मैं वैसे बात करूँ, होने नहीं है इंतखाबात, नहीं होने, 90% चांसेस हैं कि ईवीएम के ज़रिए तो इंतखाबात नहीं होने। 10% चांसेस के अगर इंतखाबात हो भी गए तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिर ये सोचेंगे कि जरदारी साहब ने जो बात की थी कि बीज बोया मैंने है और फल वो खा रहे हैं, तो इमरान खान साहब को पता लगेगा कि कितना बड़ा ब्लंडर मारा हमारी गवर्नमेंट ने। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करें।